Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today in this video solve the exercise 8.1 from NCERT book chapter 8 quadrilateral. In my previous video we solved the question from 1 to 6. Now question number 7. Statement is ABCD is rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well angle D. यानी कि एक हमें रोम्बस गिवन है, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल AC एंड BD क्या दिए हैं? AC एंड BD, A B C D। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD जे रोम्बस, ABCD जे रोम्बस। टू प्रूव करना है ये जो डायगोनल हैं AC एंड BD, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करते हैं और BD एंगल B और D को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब मैं इनकी फॉर्म में लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। ये तो पहला पार्ट प्रूव करना है, मतलब AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C। सेकेंड पार्ट में एंगल 5 इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू 8। ये दूसरा डायगोनल जो है BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D को करेगा। प्रूफ। अब देखो ABCD रोम्बस गिवन है, तो इसका मतलब इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो हमें दो ट्राइंगल चॉइस करनी है, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ADC और ABC। कौन कौन सी साइड इक्वल है? देखो AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB, DC इक्वल टू CB। ये गिवन है। गिवन मतलब ऑल साइड्स इसमें इक्वल गिवन थी, तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वल किया। थर्ड AC इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है। ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC बाय SSS, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इनका CPCT क्या बनेगा? एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ड्यू टू CPCT। CPCT की फुल मार्क सबको क्लियर है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट भी सेम प्रोसेस है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू। सिमिलरली BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एंगल D। दूसरा पार्ट में सिमिलरली करके लिख रहा हूं क्योंकि सेम प्रोसेस लेंगे आप। BD से दो ट्राइंगल ABD एंड BCD, फिर इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। CPCT में 5 इक्वल टू 6 आएगा, 7 इक्वल टू 8 आएगा, ठीक है। तो आप ये आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ABCD दे रेक्टेंगल, ABCD एक हमें क्या दे रखी है? रेक्टेंगल दे रखी है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो जो फिगर आपको दे रखी है उनकी प्रॉपर्टीज को आप यूज करेंगे। ABCD जे रेक्टेंगल, ABCD जे रेक्टेंगल, ठीक है। क्या आपको करना है? ABCD स्क्वायर, और ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ABCD स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर प्रूव करना है। और दूसरे पार्ट में BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी कि यहां पे BD को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। 5 6 7 8, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें? देखिए
ABCD स्क्वायर, ABCD जे रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, स्क्वायर तो हमें प्रूव करना है। एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं। हाफ एंगल A इक्वल टू हाफ एंगल C भी होगा। हाफ क्यों किया, क्योंकि AC जो है वो एंगल A और C का बाइसेक्टर कर रहा है। एंगल A को क्या दे सकते हैं, हाफ को 2 नंबर और इसको 3। नाउ इन ट्राइंगल ABC अगर बेस एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 2 इक्वल टू 3 हो गया, तो इनके अपोजिट साइड AB इक्वल टू BC। ठीक है, अब इन ए रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। कौन सी साइड इक्वल होगी, एडजेसेंट साइड। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया, ABCD बिकम ए स्क्वायर। ठीक है, बन गया एक स्क्वायर बन गया, जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है रेक्टेंगल में, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर में। अब अपने इसका दूसरा पार्ट प्रूव करना है। उसके लिए ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, तो इसी के हिसाब से आप अपनी साइड को यूज कर दीजिए। AB इक्वल टू BC, ठीक है, और AD इक्वल टू DC, BD कॉमन। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब पिछले क्वेश्चन में हमने जो सिमिलरली किया था वही पार्ट है भी हम रिपीट हो गया कि सबसे CPCT क्या बन गया, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8, ये CPCT। हेंस के BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो हमें ये मेन तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करनी है और प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है, तो इसके हिसाब से हम जल्दी से क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर क्या दे रखी है, ABCD पैरेललोग्राम। ABCD हमें पैरेललोग्राम दे रखी है, तो ये हो गया A पॉइंट, ये B, ये C, ये D, BD डायगोनल हो गया। इस पे 2 पॉइंट दे दिए हमें, एक का नाम है P और दूसरे का Q। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। A को Q से ज्वाइन किया, Q को C से, C को P से, A को P से। गिवन देखो क्या लिखा है इसमें, ABCD पैरेललोग्राम। जो मेन फिगर है वो क्या है, वो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए हमें एक पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम के रिजल्ट्स क्या क्या होंगे वो आपको दिमाग में आ जाने चाहिए कि ये पैरेललोग्राम गिवन। और क्या दिया रखा है हमें, DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ गिवन टू प्रूव। अब देखो इसमें टू प्रूव में 4 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। ठीक है, तो AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में फिर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। कौन कौन सी है, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPD, और फिर इसका पार्ट कौन सा होगा, फोर्थ पार्ट, AQ इक्वल टू CP, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव 5 पार्ट करनी है इसमें प्रूव। ठीक है, एंगल नंबर लिख लेता हूं 1 2 3 4। ये नंबर इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको लिखने में भी आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे कि कौन सा एंगल का क्या नंबर दिया हुआ है। प्रूफ देखिए, अब इसमें कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो फिगर में कौन कौन से पार्ट इक्वल हो गए, APD ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, DP इक्वल टू BQ, ये गिवन हो गए दोनों पार्ट, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गए ऑल्टरनेट। कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट। तो ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB बाय SAS। CPCT क्या बनेगा, CPCT में AP इक्वल टू CQ, पहला पार्ट हो गया CPCT, पहला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT में ये आ गया, इसकी इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। अब तीसरा पार्ट ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब दूसरी ट्राइंगल कौन सी, ये वाली ट्राइंगल AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड इक्वल, PD इक्वल टू BQ गिवन। अब इसमें भी ऑल्टरनेट कौन सा बन गया, 2 के साथ 4 ऑल्टरनेट। तो ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट,
ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी बाय एस से सीपीसीटी क्या बनेगा इसका? सीपी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू सीपी सीपीसीटी। ये फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो क्या रिजल्ट आया, ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल टू सीपी। ए क्यू इक्वल टू सीपी, ए पी इक्वल टू क्यू सी। सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कैसे हुआ ये पैरेललोग्राम? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिखा रखा है? एबीसीडी पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिखा रखी है। ए बी सी डी, ठीक है। और बी डी डायगोनल दिखा रखा है। ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप रखा है, फिर सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप रखा है। सी क्यू हो गया और ये पी पॉइंट हो गया। ये एल्टीट्यूड है, 90 एंगल है। तो लीनियर पेयर ख्याल से दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे। तो यहां गिवन लिख सकते हैं। गिवन में क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी क्यू, सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ये भी बी डी है, बी क्यू नहीं है, ध्यान रखें। ए पी परपेंडिकुलर बी डी, यानी कि डायगोनल पे ये एल्टीट्यूड गिवन है, ए पी एंड सी क्यू। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव में देखो क्या प्रूव करना है अपने को। एक तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी क्यू डी, सी क्यू डी, ये कॉन्ग्रुएंट करनी है। दूसरा पार्ट क्या है? ए पी इक्वल टू सी क्यू। ये में सीपीसीटी में आ जाएगा इसका दूसरा पार्ट। अब देखो ट्राइंगल प्रूफ। ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट करनी है वो लिखा हुआ है ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ये बड़ी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये और ये। कौन कौन से अपोजिट साइड इक्वल होगी? ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इक्वल। एंगल ए पी बी इक्वल टू सी क्यू डी 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90। एल्टीट्यूड गिवन है। और एक ऑल्टरनेट एंगल भी ले सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा 1 है? ये 1 है। और ये कौन सा 1 दिखाया? ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। ये 1 और ये 2। तो ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी बाय ए ए एस। किस मेथड से होगी? ए ए एस। तो सीपीसीटी क्या बना इसका? ए पी इक्वल टू सी क्यू। ये सीपीसीटी पार्ट बन गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने के बाद जो उसकी रिमेनिंग साइड्स हैं या एंगल, वो उनके सीपीसीटी पार्ट्स में आएंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब देखो सारे 11 आप खुद करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम्स प्रूव करना है उसमें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक ट्रेपेजियम दे रखी है जिसमें एक पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। और हमें इसमें वो इक्वल गिवन है। गिवन देखो क्या क्या पार्ट है? ए बी पैरेलल सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी पैरेलल सी डी और नॉन पैरेलल साइड इक्वल गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें? इसके भी देखो बहुत सारे पार्ट हैं प्रूव करने, यानी 5 पार्ट। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है। तीसरा पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी, ये भी। और ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। ये पार्ट हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। अब इसमें एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है? ड्रॉ AD parallel to C and produce AB to A, यानी कि यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और AB को आगे प्रोड्यूस करें। ये E पॉइंट आ गया। ड्रॉ AD यानी कि AD पैरेलल C हो गया, AB को आगे एक्सटेंड कर लिया। एंगल नंबर लिख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4।
एंगल नंबर भी डाल दी मैंने। प्रूफ देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने ए बी को आगे बढ़ाया था तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। सो ए बी ई पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, बट ए डी पैरेलल टू सी ई बाय कंस्ट्रक्शन। इससे क्या फिगर बन गई, ए ई सी डी इज ए पैरेलल। बड़ी जो फिगर है वो क्या बन गई, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। सो ए डी इक्वल टू सीई, बट ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, सो बी सी इक्वल टू सीई। देखो ये कॉमन आ गए दोनों, तो बी सी इक्वल टू सीई बन गया। ट्राइंगल बी सी ई में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे। कौन कौन से हो गए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गए ड्यू टू दिस साइड्स इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो 2 और 3 ये क्या बन गया, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 2 प्लस 3 का सम कितना हुआ, 180। और एंगल 1 और 4 का भी सम कितना बन गया, 180, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो इनको कंपेयर करो, 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 4, दोनों इक्वल हो गए। अब जो इक्वल प्रूव कर चुके हैं, 3 और 4 कैंसिल हो गए क्योंकि प्रूव कर चुके हैं। देखो ये रहा 3 इक्वल टू 4, तो रिजल्ट क्या बच गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। 2 का नेम क्या है, बी, और 1 का ए, सो एंगल ए इक्वल टू बी आ गया। पहला पार्ट ये प्रूव हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इंपॉर्टेंट पार्ट तो केवल फर्स्ट पार्ट ही है, सारे पार्ट कभी एग्जाम में इकट्ठे आते नहीं, तो मोस्टली फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें देखो हमें सी और डी भी प्रूव करना, तो इसका नंबर मैं डालता हूं 5, इसका 6। अब देखो 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल होंगे क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होगी। 4 और 6 क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर कंपेयर करेंगे, 3 और 4 इक्वल प्रूव कर चुके, तो 5 और 6 भी इक्वल होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट। बट 4 इक्वल टू 6 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब 3 और 4 इक्वल प्रूव कर चुके, ये रहा फर्स्ट पार्ट करके। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इससे रिजल्ट आया सी इक्वल टू एंगल डी, सी इक्वल टू डी। अब देखो जो तीसरा पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल को मिला दीजिए, ए बी और सी डी को मिला दीजिए, क्योंकि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। नाउ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, देखो ए बी कॉमन आ गया, ए बी कॉमन हो गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव अब हुई किया, प्रूव्ड अबव फर्स्ट पार्ट में। अब ये एंगल ए जो है ये पूरा एंगल ले रहा हूं मैं, ये ध्यान रखें, और ऐसे ही ये 2 पूरा एंगल यहां से यहां तक बी पॉइंट। ठीक है, और ए डी इक्वल टू बी सी, तीसरा पार्ट गिवन था, ये भी हमें अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल साइड वाली। तो ट्राइंगल क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाय एस ए एस। ठीक है, अब इसका सीबीसीडी क्या बनेगा, ए सी इक्वल टू बी डी, ये सीपीसीडी पार्ट हो गया। और इसका ये फोर्स पार्ट भी था, यानी लास्ट पार्ट था जिसमें डायगोनल इक्वल प्रूव करने थे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी। 11 क्वेश्चन देखो मैंने छोड़ दिया बीच में, वो आप खुद ट्राई करेंगे, हालांकि मैंने इनके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब कल इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 8.2 होगी, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस है, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।